दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने डॉल्बी एटमॉस एप्लीकेशन की नाम सुना है और अगर आपने लेनोवो फोन देखी है तो वहां पर प्री इंस्टॉल डॉल्बी एटमॉस आता है और सैमसंग फोन्स में भी डॉल्बी एटमॉस प्री इंस्टॉल आता है, लेकिन ठीक से काम नहीं करता है। आप लोगों ने ये चीज देखा है। आखिर क्यों काम नहीं करता है ठीक से, ये वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आखिर डॉल्बी एटमॉस काम करता कैसे है। वैसे टेक्निकल गुरुजी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में जो हम डॉल्बी एटमॉस देखते हैं उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो को क्रिएट करने के पीछे दो रीज़न है। नंबर वन रीज़न है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि डॉल्बी एटमॉस एक बेकार इनोवेशन है। अगर आप लोग उनमें से एक हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और उसके बाद आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर डॉल्बी एटमॉस है क्या और ये कितना एक डेंजरस मतलब उस टाइप की डेंजरस नहीं, मतलब खराब नहीं, मतलब ये एक कितना इंपॉर्टेंट एक इनोवेशन है जो होना चाहिए था और हो ही गया है। यहाँ पे दूसरा रीजन ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना कि आखिर डॉल्बी एटमॉस क्या है, ठीक है। यानी कि इस दो रीजन की वजह से मैं इस वीडियो को अभी क्रिएट कर रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। जब भी मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठता हूँ तभी बाहर नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैं गांव में रहता हूँ तो नॉइज़ तो हर वक्त रहता है। खैर वो सब बातें छोड़िए, कॉन्सेंट्रेट करिए, इनकी मेरी बातों पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ओके। तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस आखिर है क्या दोस्तों? ये एक साउंड डिकोडर है। अब टेक्निकल गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है कि आखिर जो डॉल्बी स्टूडियो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली डॉल्बी एटमॉस एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि आखिर ये जो डॉल्बी एटमॉस एप्लीकेशन है ये कैसे काम करता है हमारे मोबाइल डिवाइसेस में। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक डिवाइस है लेनोवो की, ठीक है। तो बेसिकली लेनोवो की डिवाइसेस में हमें डॉल्बी एटमॉस देखने के लिए मिल जाता है। तो वो एप्लीकेशन हार्डवेयर के साथ हमेशा कनेक्टेड होता है, यानी कि कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है एफएक्स, जो हमें इक्वलाइजर मिल जाता है प्ले स्टोर में, या फिर जो हम वाइपर एफएक्स यूज करते हैं मैजिक से, तो वो होता है एफएक्स, यानी कि वो एक इक्वलाइजर है, एक ट्रू इक्वलाइजर है। लेकिन ये डॉल्बी एटमॉस किसी भी टाइप की इक्वलाइजर नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास एक डिवाइस है जहां पर आप लोग गाना सुन रहे हो, डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड डिवाइस है, ठीक है। तो वहां पर आप लोग गाना सुन रहे हो, तो वो डॉल्बी एटमॉस जो गाना है यानी कि जो म्यूजिक है उसको कोड से चेंज कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है। यानी कि एक भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाता हूं तो यहाँ पे इस टाइप पे होता है, माफ कर देना क्योंकि मैं हिंदी में वीक हूँ। तो यहाँ पे जो म्यूजिक आपके फोन में चल रहा है अभी, उस म्यूजिक को वो एप्लीकेशन डायरेक्शन दे सकता है, यानी कि वो गाना कहाँ पर होना चाहिए, यानी कि उस गाने की साउंड्स को कहाँ पर होना चाहिए वो डायरेक्शन दे देता है डॉल्बी एटमॉस। यहाँ पे कुछ लोग ये मानते हैं कि डॉल्बी एटमॉस हम ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं फोन को रूट करके। दोस्तों अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो वहां पर कुछ ही फंक्शंस वर्क कर पाएगा, ज्यादातर फंक्शंस ठीक से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होता है, ना कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जिन सारे डिवाइसेस में हमें स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, वहां पे हमें कुछ फंक्शंस वर्केबल देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप लोग कोशिश करते हो रूट करके या फिर कस्टम इंस्टॉल करके मैजिक से अगर आप लोग ACDB डॉल्बी एटमॉस यूज करते हो तो वहां पर कुछ फंक्शंस वर्क करता है। वो इसलिए क्योंकि जो भी फंक्शंस वर्क कर रहा है वो सारे के सारे फंक्शंस जो आपकी जो प्रोसेसर है उसके साथ कनेक्ट हो पाया है, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ फंक्शंस वर्क करते हैं। लेकिन जिन सारे डिवाइसेस में हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है उन सारे डिवाइसेस में फुल्ली वर्क करता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अब ये जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक को डॉल्बी एटमॉस डायरेक्शन दे सकता है कि किस तरह से इस साउंड को रिप्रेजेंट किया जाए। तो क्योंकि ये जो एक हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड एप्लीकेशन होता है तो साउंड को भी ठीक से मॉडिफाई कर पाता है, यानी कि कोड से। मान लीजिए कि आप लोग एक गाना सुन रहे हो तो गाने में कुछ साउंड्स लेफ्ट में हो रहा है या फिर कुछ साउंड्स राइट में हो रहा है, तो उसको ठीक से डिफाइन कर पाता है जो डॉल्बी एटमॉस एप्लीकेशन है या फिर जो डॉल्बी एटमॉस प्लगइन दिया जाता है जिन सारे डिवाइसेस में, ओके। लेकिन जो ट्रू डॉल्बी साउंड है या फिर जो ट्रू डॉल्बी एटमॉस्फेयर है वो हमें सिर्फ और सिर्फ डॉल्बी स्टूडियो में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जिन सारे डिवाइसेस में हमें डॉल्बी एटमॉस देखने के लिए मिल जाता है
वहाँ पर सिर्फ हम लोग यानी कि डिवाइसेस के साथ हम कैसे गाना सुनते हैं, हेडफोन को प्लग इन करके या फिर मोबाइल में सिर्फ एक स्पीकर होता है, यानी कि 2 स्पीकर या फिर एक स्पीकर से हम लोग गाना सुनते हैं। 2 स्पीकर मतलब मैं ईयरफोन या फिर हेडफोन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये जो साउंड है, ये जो सराउंड जो साउंड है, आप लोग यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि डॉल्बी एटमॉस के अंदर या फिर डॉल्बी डिजिटल प्लस के अंदर किन सारे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। वहाँ पर होता है वॉल्यूम लेवलर, डायलॉग एनहांसर एंड साउंड वर्चुअलाइजर। तो यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यानी कि कैसे वर्क करता है हेडफोन में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम लेवलर के बारे में, आखिर ये कैसे काम करता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस म्यूजिक को या फिर साउंड्स को डिकोड कर पाता है। तो यहाँ पे वो जो कोड्स है यानी कि साउंड के अंदर जो भी कोड है वहां पर डॉल्बी एटमॉस ठीक से देख पाता है, यानी कि क्योंकि वो डिकोड करना जानता है तो वो भी देख पाता है कि आखिर कहां पर साउंड स्लो है या फिर फ्रीक्वेंसी लो है। तो उस हिसाब से डॉल्बी एटमॉस क्या करता है, जहां पर साउंड या फिर फ्रीक्वेंसी लो है वहां पर वो इंक्रीज कर देता है। और ये हो पाता है डिकोडिंग की वजह से, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस को पता है कि कैसे डिकोड करना है और कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, यानी कि ये एक एक्सट्रीम लेवल की साउंड एनहांसर है। अब सेकंड फीचर आता है डायलॉग एनहांसर, जो हम डॉल्बी डिजिटल प्लस या फिर डॉल्बी एटमॉस एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे ठीक वैसे ही वर्क करता है, यानी कि मान लीजिए कि जहां पर वॉइस होता है म्यूजिक में, ठीक है, उसको इंक्रीज कर देता है डायलॉग एनहांसर, ठीक है, ताकि वॉइस ठीक से अच्छे से क्लैरिफाई हो पाए या फिर आप तक ठीक से पहुंच पाए इनके कानों में। एंड थर्ड ऑप्शन आता है सराउंड वर्चुअलाइजर। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 3 जो हमने फीचर देखा है, ठीक है, सराउंड वर्चुअलाइजर, डायलॉग एनहांसर एंड वॉल्यूम लेवलर, ये पहले से ही एक लेयर में ऑन हो जाता है। यानी कि जब आप लोग डॉल्बी एटमॉस को टर्न ऑन कर देते हो तब पहले से ही ये सारे फीचर्स ऑन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो आप लोग देखते हो वॉल्यूम लेवलर, अगर आप लोग इसको ऑफ भी रखते हो ना, लेकिन जो कोर है यानी कि जो पहला लेयर है डॉल्बी एटमॉस की, वो वहां पर ऑन हो जाता है, ठीक है। डायलॉग और एनहांसर भी ऑन हो जाता है और जो सराउंड वर्चुअलाइजर है वो भी ऑन हो जाता है। अब सराउंड वर्चुअलाइजर क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे म्यूजिक्स के अंदर बहुत सारा साउंड्स होता है, लाइक कुछ लेफ्ट में होता है, कुछ राइट में होता है, कुछ पीछे होता है, कुछ आगे होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है। लेकिन ये जो सराउंड वर्चुअलाइजर है, ये सराउंड वर्चुअलाइजर 360 डिग्री वर्क करता है। यानी कि मान लीजिए कुछ साउंड्स लेफ्ट की तरफ हो रहा है या फिर ऊपर की तरफ हो रहा है, तो उसको ठीक से क्लैरिफाई कर पाता है, यानी कि ठीक से पहचान पाता है कि आखिर कहां से वो साउंड आ रहा है। और कोई भी एप्लीकेशन इसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाता है। अगर मैं एफएक्स की बात करूं, जो भी आप लोग एफएक्स एप्लीकेशंस देखते हो प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस इसको ठीक से डिफाइन कर पाता है कि आखिर कहां से साउंड आ रहा है, तो वहां पर डिफाइन करके उसको क्लैरिफाई करता है। यानी कि पहले लेवल में वो साउंड को पहचानता है और दूसरे लेवल में वो साउंड को क्लैरिफाई करता है, ठीक है, और आपको सुनने के लिए मिल जाता है कि हाँ, मेरे ऊपर ये जो साउंड है ये साउंड चल रहा है, ठीक है, यानी कि उसको क्लैरिफाई करता है और ठीक से उसको इंक्रीज कर देता है। तो ठीक इसी तरह सराउंड वर्चुअलाइजर वर्क करता है। अभी कुछ डाउट्स आपके मन में शायद चल रहा है कि मैंने 2 लेवल की बात करी, एक जब आप लोग डॉल्बी एटमॉस को ऑन करते हो तो ये सारे के सारे फीचर्स ऑन हो जाता है, और जो दूसरा लेवल है वहां पर आप लोग आकर खुद ऑन करते हो अगर आपके फोन में डॉल्बी एटमॉस है तो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहले लेवल में जो सराउंड साउंड है, डायलॉग एनहांसर है, वॉल्यूम लेवलर है, वो सारा कुछ एक साथ ऑन हो जाता है, वो आप लोग नहीं देख पाते हो, ठीक है। यानी कि सिर्फ ऑन करने के बाद ही हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है जब हम लोग हेडफोन से सुनते हैं तब। अब मोबाइल स्पीकर की बात क्या करें, वहां पे तो 1 या फिर 2 स्पीकर होता है, तो आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा लेवल में आप लोगों को आकर खुद ऑन करना पड़ता है, यानी कि वो दूसरा लेवल है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा चाहते हो तो यानी कि उसको और भी ज्यादा मॉडिफाई करते हैं साउंड को। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया कि आखिर डॉल्बी एटमॉस कैसे काम करता है, आखिर क्या है। अब यहाँ पे शायद आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि आखिर डॉल्बी एटमॉस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि जो लोग या फिर जो यूट्यूबर्स कहता है कि डॉल्बी एटमॉस एक बेकार इन्वेंशन है, वो गलत है, यानी कि ठीक से समझ नहीं पाया है या फिर एक्सपीरियंस नहीं की है। डॉल्बी एटमॉस मोबाइल फोन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं पसंद करता हूँ पर्सनली, इसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा हूँ ये सब बातें, जो फैक्ट है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गया है। अब एक नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि सैमसंग डिवाइसेस में हमें डॉल्बी एटमॉस देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ठीक से वर्क क्यों नहीं करता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस एक एप्लीकेशन होता है, यानी कि मान लीजिए कि डॉल्बी एटमॉस एक जो आप लोग कह सकते हो एक साउंड ड्राइवर है, ठीक है। तो साउंड ड्राइवर फोन में प्री इंस्टॉल यानी कि अंदर होना चाहिए, यानी कि अंदर होना चाहिए डॉल्बी सर्विस, और उसी सर्विस से एक एप्लीकेशन चलता है जिसका नाम होता है डॉल्बी एटमॉस, जो सैमसंग डिवाइसेस के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। सैमसंग डिवाइसेस में हमें सेटिंग्स के अंदर जाकर वहां पे कुछ ऑप्शन दिखाता है, म्यूजिक, वीडियो, गेमिंग, लेकिन वो सब बकवास है। डॉल्बी सर्विस असली में उस फोन के अंदर दिया ही नहीं जाता है। अगर दिया जाता है तो उसके लिए जरूरत है
एप्लीकेशन की, यानी कि डॉल्बी एटमॉस एप्लीकेशन की, ना कि सेटिंग्स के अंदर जाकर, ठीक है। ऐसे काम नहीं बनता है, इसीलिए डॉल्बी एटमॉस सैमसंग डिवाइसेस में काम नहीं करता है। वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए दिया जाता है, ना कि कुछ काम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जितनी भी सैमसंग डिवाइसेस में डॉल्बी एटमॉस देखते हो वहां पर ठीक से वर्क नहीं करता है और बेकार की चीज दिया जाता है। अगर आप लोग को सही में डॉल्बी एटमॉस की एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोग एक लेनोवो की फोन यूज करो, हेडफोन से वहां पर गाना सुनो, तो आप लोग को पूरा फंडा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डिवाइसेस के लिए। यानी कि एक अलग ही लेवल की एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है, यानी कि सुनने के लिए मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस से। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो क्रिएट की है, यानी कि इस टॉपिक के ऊपर नहीं, मैंने एक वीडियो क्रिएट की है कि आखिर जो इक्वलाइजर है, इक्वलाइजर किस टाइप की इक्वलाइजर आप लोग को यूज करना चाहिए या फिर किस टाइप की यूज करना नहीं चाहिए। तो आई बटन में आप लोग को वीडियो की लिंक मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं, जो भी आप लोग इक्वलाइजर प्ले स्टोर में जाकर देखते हो वो सारे के सारे इक्वलाइजर कोई भी साउंड डिकोडर नहीं होता है, वो सिर्फ एक इफेक्ट्स होता है। और जो फ्रीक्वेंसी है ना, साउंड की कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, हायर फ्रीक्वेंसी, मिड रेंज फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, उसको सिर्फ चेंज करता है। उनमें से कोई भी एप्लीकेशन डिकोडर नहीं होता है, यानी कि डॉल्बी एटमॉस के साथ उन सारे एप्लीकेशन की कंपेयर आप लोग नहीं कर सकते हो, दूर दूर तक कुछ भी रिश्ता नहीं है। यानी कि डॉल्बी एटमॉस की इतने सभी नहीं है, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।